Hello bachcho, let's read the question. The question says absorption spectrum of chlorophyll A and the action spectrum of photosynthesis is identical because chlorophyll A absorbs maximum light, B absorbs minimum light, C absorbs the red and blue light, D is found most abundantly. क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि क्लोरोफिल ए का अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और फोटोसिंथेसिस का एक्शन स्पेक्ट्रम आइडेंटिकल क्यों है। तो हमें चार ऑप्शंस दिए, हमें इन चार ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो इन दिस क्वेश्चन जो हमारा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो क्या है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्या होते हैं, ये वो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो लाइट को ऑब्जॉर्ब करते हैं एंड उनकी वजह से क्या हो पाता है, फोटोसिंथेसिस हो पाती है। तो जो हमारा प्राइमरी पिगमेंट है वो क्या होता है, क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए क्या हमारा प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। अब अगर हम इसके अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात करें, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेवलेंथ अब्जॉर्ब बाय डिफरेंट पिगमेंट्स। तो हम इसे क्या लिखेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेवलेंथ absorbed by pigments। तो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की हम बात कर रहे हैं, तो जो क्लोरोफिल ए होता है वो कौन कौन से रीजन में वेवलेंथ को अब्जॉर्ब करता है, क्लोरोफिल ए क्या करता है, अब्जॉर्ब करता है लाइट को इन ब्लू एंड रेड रीजन्स, इन ब्लू एंड रीजन्स। वेवलेंथ क्या हो गई, ब्लू रीजन की वेवलेंथ कितनी होगी, अप्रोक्सीमेट 450 से लेके 475 नैनोमीटर तक, और रेड रीजन की वेवलेंथ क्या होगी, 650 से लेके 675 नैनोमीटर तक। और अगर हम बात करें एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस की, अब एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस, एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या डिस्क्राइब करता है, ये डिस्क्राइब करता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ये कैसे डिस्क्राइब करता है, एज अ फंक्शन ऑफ जितना ऑक्सीजन इवॉल्व हुआ है एट डिफरेंट वेवलेंथ्स। तो अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें जिसमें y एक्सिस पर हो लाइट अब्जॉर्ब्ड, और x एक्सिस पर हो वेवलेंथ, इसमें हम दो वेव्स ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट इज द एक्शन स्पेक्ट्रम। तो एक्शन स्पेक्ट्रम कैसे बनेगा, कुछ इस तरीके से। एंड अगर हम क्लोरोफिल ए का अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनाएं तो वो कैसे बनेगा, तो हम क्या देख रहे हैं कि अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए एंड दूसरी लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये क्या है, दोनों आइडेंटिकल है, यानी कि जो दोनों वेव्स की पीक है वो नियरली सेम जगह पर बन रही है। और वेवलेंथ क्या है इन रीजन्स में, दिस इज समवॉट 400 नैनोमीटर,
500 नैनोमीटर, 600 एंड 700 नैनोमीटर। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन और मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो रही है वो कहाँ हो रही है, बिटवीन 400 एंड 500 नैनोमीटर एंड 600 एंड 700 नैनोमीटर। तो ये जो रीजन 400 और 500 नैनोमीटर के बीच में रेंज कर रहा है, ये कौन सी लाइट है, ये है ब्लू रीजन। और 600 टू 700 नैनोमीटर के बीच में जो रीजन लाई कर रहा है, ये कौन सा है, रेड वेवलेंथ का रीजन है। तो इससे हम क्या देख रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस का रेट मैक्सिमम ब्लू और रेड रीजन में होता है, और क्लोरोफिल भी इन्हीं रीजन्स में सबसे ज्यादा अब्जॉर्प्शन दिखाती है। तो यही रीजन है जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि ये दोनों स्पेक्ट्रम आइडेंटिकल हैं या ये सुपर इम्पोज हो रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम of chlorophyll A and action spectrum of photosynthesis are identical because क्यों है ये आइडेंटिकल, क्योंकि क्लोरोफिल ए लाइट अब्सॉर्ब कर रही है इन ब्लू एंड रेड रीजन्स, बिकॉज क्लोरोफिल ए अब्सॉर्ब्स लाइट इन ब्लू एंड रेड रीजन्स। तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी। तो हम बाकी ऑप्शंस क्यों रॉन्ग है अब ये देख लेते हैं। ऑप्शन 1 से अब्सॉर्ब्स मैक्सिमम लाइट, तो मैक्सिमम लाइट क्लोरोफिल है, मैक्सिमम लाइट अब्सॉर्ब नहीं करता है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग होगा। ऑप्शन बी से अब्सॉर्ब मिनिमम लाइट, तो मिनिमम लाइट अब्सॉर्ब क्लोरोफिल ए नहीं करता है, इसलिए ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा। एंड ऑप्शन डी सेज इज फाउंड मोस्ट अबंडेंटली। तो ये करेक्ट रीजन नहीं है जिसकी वजह से हम कह सकें कि अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल और एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस आइडेंटिकल है। तो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।